हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड वाले भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो आने वाले एग्जाम्स यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। साथ ही साथ इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उस मेहनत के बदले ना तो मैं आपसे पैसे मांगता हूं, और आपसे केवल एक ही बात कहता हूं कि प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो में आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसलिए लाइक का टारगेट रखता हूं मैं 500 लाइक का। तो प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था 1930 में, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सुनामी का कारक क्या है, यानी कि सुनामी किस कारण आती है? वायु प्रदूषण नहीं, जल प्रदूषण नहीं, रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं, प्राकृतिक क्रियाएं, ये बिल्कुल ठीक है। सुनामी का जो कारण है वो प्राकृतिक क्रियाओं के कारण आती है, जैसे समुद्र में उठ रहे भूकंप के कारण। ठीक है, इसके अलावा जमीन धंसने के कारण, ज्वालामुखी फटने के कारण, इस समय इसी प्राकृतिक क्रियाओं के कारण जो है वो सुनामी की लहरें जो हैं वो उठती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन थे? वे थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आर्य सत्य में किस धर्म के मूलभूत तत्व थे? किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंडमान की प्राचीन जनजाति किस उत्पत्ति की है, जल्दी बताइए। अंडमान की प्राचीन जनजाति किस उत्पत्ति की है? तो सही आंसर हो जाएगा मंगोलॉयड, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस वर्ष में विश्व भारतीय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, जल्दी बताइए। किस वर्ष बना? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1951 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, जल्दी बताओ। और कौन थी वो भी बता दो। तो वो श्रीलंका देश की थी। कौन थी? श्रीमती भंडार नायके, है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, जल्दी बताइए। डेविस कप की बात हो रही है, किस खेल से संबंधित है डेविस कप? तो ये टेनिस से संबंधित है। तीसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 1.21 अरब, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब जनगणना 2021 में होनी है, तो न्यू लेटेस्ट जनगणना के हिसाब से भारत की जो जनसंख्या होगी वो उसी टाइम आपको पढ़ने को मिलेगी। निम्नलिखित में से विषाणु के कारण होने वाला रोग, तो विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पोलियो। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नालंदा किस शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जल्दी बताइए। नालंदा, तो नालंदा किस शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध शिक्षा का। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी जो था, ये मोहम्मद गौरी जो थे उसका दास था, या उसका बहुत विश्वसनीय सैनिक था। मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने भारत में छोड़ा था, और मोहम्मद गौरी को, तो मोहम्मद गौरी जो था ये दक्षिण की तरफ गया था, ठीक है। तो इसने बिहार हुआ, नालंदा हुआ, यहाँ पर इसने अपना अधिकार स्थापित किया था, और उसी टाइम इसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है या शक्ति देता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल कौन सा? तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान बच्चों के लिए किस समूह से संबंधित है? सर्व शिक्षा अभियान, तो बच्चों के किस समूह से संबंधित है? 6 से 14 वर्ष। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा से। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो आप सभी लोग जानते हैं, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा दिष्टकारी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिष्ट एसी को डीसी में दिष्टधारी यानी कि रेक्टिफायर, जबकि डीसी को एसी में कौन इन्वर्टर बदलता है? तो पता होना चाहिए। भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? तो जल्दी बताओ, भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा अप्सरा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जल्दी बताइए। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपके रूस से, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं? अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। चाणक्यों की राजधानी क्या थी? तो चाणक्यों की जो राजधानी थी वह थी आपकी बाताबी या बादामी। कहीं कहीं आपको बादामी लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बात वही है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? जल्दी बताओ, संसद को भंग करने के लिए। तो देखो, संसद को राज्यसभा भंग होती नहीं है और राज्यसभा संसद के अंतर्गत आती है, तो संसद यानी कि भंग नहीं हो सकती। तो इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं भैया। हॉकी में, फुटबॉल में, टेनिस में फॉलो ऑन शब्द होता ही नहीं है। तो यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। समझ रहे? जब हमारे राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे, और उनसे उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा था कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। समझ रहे हैं? तो काफी गर्व वाली बात है। उत्तर रामचरित्र नाटक किसने लिखा? जल्दी बताइए, उत्तर रामचरित्र नाटक किसने लिखा? तो ये नाटक जो है ना, ये भवभूति ने लिखा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में कौन सा प्रदेश सबसे अधिक प्रदेशों की सीमा को स्पर्श स्पर्श करता है, यानी कि टच करता है? तो आप कौन सा प्रदेश है? तो वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सॉरी, एक एक मिनट रुकिएगा। उत्तर प्रदेश जो है ये 8 राज्यों की सीमा को टच करता है। अगर हम केंद्र शासित की बात करें तो एक केंद्र शासित को भी टच करता है, दिल्ली को। अगर हम दोनों को मिला दें तो टोटल कुल को 9 राज्यों की सीमा को उत्तर प्रदेश टच करता है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा टच सीमा को टच करने वाला राज्य है। कौन? उत्तर प्रदेश। समझ गए ना? तो अगर आपसे केंद्र शासित सहित पूछे तो आपको 9 लगाने हैं, और केवल ऐसा ही पूछे तो केवल आपको 8 लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखो, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो रही है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह क्या हो जाएगी? जल्दी बताइए। तो जिगर हो जाएगा, जिगर। अब आप सोचोगे जिगर क्या होता है? यकृत जो है ना, उसी को ही हम जिगर कहते हैं। समझ रहे? यकृत को ही हम जिगर कहते हैं, ध्यान रखना। अंजलि भागवत किस क्षेत्र में परंपरागत है, या अंजलि भागवत किस क्षेत्र से संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये राइफल शूटिंग से संबंधित है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे कौन थे? उनका सही नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं की ही मूर्ति को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। स्टैचू ऑफ यूनिटी। कितनी लंबाई है? 182 मीटर। किसने बनाया था? रामबी सुतार ने। कहाँ पर है? नर्मदा जिले में। कहाँ पर? गुजरात में। समझ रहे? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। 1931 में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1931 की बात हो रही है, तो 1931 में कौन थे? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का, तो वह हो जाएगा लॉर्ड इरविन। समझ रहे? ये डरविन लिखा है, गलत है। लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? इरविन। तो इसको ई कर लीजिएगा, क्योंकि 1931 में आपका
जो गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, और 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। और ये तभी की बात हो रही है, उस समय लॉर्ड इरविन थे। तो डरविन लिखा है, आप इसको इरविन कर लीजिएगा, डा को ई बना लीजिएगा, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब के बाद धर्म गुरु किसे कहा गया? तो किसको कहा गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खलीफा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। हालांकि खलीफा पद जो था वो पहले एक धार्मिक पद था, लेकिन बाद में ये एक राजनीतिक पद बन जाता है। बाद में चल करके वर्ष 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, उसने इस खलीफा के पद को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, समझ रहे। क्योंकि ये जो है वो एक राजनीतिक पद बन जाता है बाद में जाकर के। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? आधी रात्रि के सूर्य का देश की बात हो रही है, तो किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। उगते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को, सॉरी जापान को। डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन को। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। किस भोजन में सर्वाधिक पोषक तत्व होते हैं? जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा पोषक तत्व आपको किस भोजन में देखने को मिलेंगे? अंकुरित भोजन में। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम सफल भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट बी। ये वो वाला उपग्रह नहीं है आर्यभट्ट, नहीं तो आप सोचो ये 1975 में छोड़ा गया था आर्यभट्ट, तो ठीक है। ये दूरसंचार प्रणाली वाली बात हो रही है, तो वो था आपका फर्स्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वर्ल्ड की बात हो रही है, तो कौन थी? मैडम कुरी। और इनको दो क्षेत्रों में मिला था, एक फिजिक्स के और एक केमिस्ट्री, दोनों क्षेत्रों में मिला इन्हें। भारत में योजना आयोग स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1950 में। लेकिन योजना आयोग अब क्या बन गया है? नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार भारत में कितने तीर्थंकर हैं? तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चंस, और लास्ट क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।